अस्सलाम वालेकुम स्कॉलर्स। आप सुन रहे हैं ज़ियाउर रहमान को यूट्यूब चैनल पर। स्कॉलर्स, आज 48th लेक्चर का पार्ट सेकंड हम आपको देंगे। आज के लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे कि वाप पीएलएस या स्मार्ट पीएलएस सॉफ्टवेयर कैसे इस्तेमाल करते हैं और आपके एमएस के डाटा को उसके अंदर अपलोड करने के बाद रिजल्ट्स तक का सारा पार्ट आज हम आपको सिखाएंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में स्कॉलर्स हमने आपको, जो कि 48th लेक्चर का पार्ट फर्स्ट था, हमने आपको एमएस एक्सेल में डाटा की प्री कोडिंग सिखाई थी कि डाटा जब आप अपने रिस्पोंडेंट से रिसीव कर लेते हैं तो वो उसी रॉ हालत में सॉफ्टवेयर के लिए रेडी टू यूज नहीं होता। वो आप ना उसको उस रॉ हालत में पीएलएस में यूज कर सकते हैं, ना एसपीएसएस में यूज कर सकते हैं। आपको उसको सॉफ्टवेयर के लिए इजी टू यूज हालत में रेडी टू यूज फॉर्म में शिफ्ट कन्वर्ट करना होता है कुछ कोडिंग के जरिए। तो प्रीवियस लेक्चर अगर आप देख लें तो उसमें आपको वो सारा कोडिंग का प्रोसेस नज़र आ जाएगा। ये बेसिकली वो फाइल थी जो मेरे पास, जिसमें ये जो डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन है, ये जब भी आप अपना डाटा कलेक्ट करते हैं तो ये आपके पास सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, जबकि प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको इसको न्यूमेरिक फॉर्म में शिफ्ट करना सिखाया था कुछ डाटा कोडिंग के जरिए। इस फाइल को अगर आप देखें, अगर आप प्रीवियस लेक्चर में, तो ये वो फाइल थी जिसमें हमने डाटा को कोड किया था। डाटा को कोडिंग के बाद डाटा, ये जो सब्जेक्टिव डाटा था, ये इस न्यूमेरिकल फॉर्म में आ गया था। अब ये जो न्यूमेरिकल फॉर्म है इस डाटा की, ये सॉफ्टवेयर के लिए रेडी टू यूज है। ये जब हम गूगल फॉर्म से डाटा कलेक्ट करते हैं या हार्ड कॉपी से डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसमें अब ये आइटम है, ये आइटम, और सॉफ्टवेयर को इन आइटम्स का नहीं पता। सॉफ्टवेयर को आपको इसको कोडिंग देनी पड़ती है ये इस तरह से कि आपके आइटम्स किसी ना किसी तरतीब से, किसी ना किसी लॉजिक से, किसी ना किसी सीक्वेंस से उसको आप कुछ अब्रीवेट करते हैं ताकि सॉफ्टवेयर के अंदर ज़्यादा सब्जेक्टिव चीज़ें ना हो, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव चीज़ें हो। तो ये आज हम आपको इसी डाटा को शिफ्ट करना सिखाएंगे पीएलएस सॉफ्टवेयर में, और पीएलएस सॉफ्टवेयर कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आज के लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे। स्कॉलर्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और लाइक के बटन पे क्लिक करें ताकि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो। आज का लेक्चर भी एक पूरा प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ होगा। अगर हम इसके पीएलएस सॉफ्टवेयर के आइकॉन पे क्लिक करें तो ये ओपन हो जाएगा। इसमें बेसिकली पीएलएस इस्तेमाल करना दूसरे बाकी तमाम सॉफ्टवेयर से सबसे आसान है, और इसके रिजल्ट्स को निकालना और रिजल्ट्स की इंटरप्रिटेशन करना भी बाकी सॉफ्टवेयर जैसा कि स्टेटा है, आर है, एमोस है, एसपीएसएस है, प्रोसेस माइक्रोज हैं, उन सब की निस्बत पीएलएस सॉफ्टवेयर यूज़ करना आसान है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका यहाँ लेफ्ट साइड के ऊपर भी उसने बताया हुआ है कि किस स्टेप में क्या करना है। बेसिकली इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको 5 स्टेप परफॉर्म करने हैं। जब आप 5वां स्टेप परफॉर्म करेंगे तो आपको डाटा जो है वो उसके रिजल्ट्स मिल जाएंगे। उस रिजल्ट्स को फिर कैसे उठाना है और कैसे उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है ये आप हमारे आगे वाले लेक्चर्स में देखें। पहले स्टेप में मुझे प्रोजेक्ट की फाइल क्रिएट करनी है। ओपन प्रोजेक्ट फाइल मैं नहीं करूंगा, मैं उसे कहूंगा क्रिएट प्रोजेक्ट फाइल। अब मैं उसको उस लोकेशन पर ले जाऊंगा जिस लोकेशन पर मेरी फाइल पड़ी हुई है। ये वो लोकेशंस हैं बेसिकली, उसको मैं उस लोकेशन तक लेकर जा रहा हूं। तो इसको मैं कहूंगा ऑल फाइल्स पे क्लिक करें। ऑल फाइल्स, अब ये वो फाइल है बेसिकली जो प्रीवियस लेक्चर में हमने तैयार की थी। वो मुझे कह रहा है ये फाइल ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट में एग्जिस्ट करती है, इस सॉफ्टवेयर में, क्योंकि मैंने इसके ऊपर पहले लेक्चर तैयार करने के लिए काम किया था। मैं ऐसे कहूँगा यस। इसमें आपने यहाँ से इन बटनों से ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है। आपने इस तरफ ये जो आइकॉन के बिल्कुल नीचे वाले बटन है, इनके जरिए आपने अपना काम चलाना है। अब पार्ट सेकंड में, प्रोसीड टू स्टेप सेकंड में, मैं उसको कहूँगा कि वो, एक तो इसमें ऑप्शन है कि रीड फ्रॉम क्लिपबोर्ड, इसको मैं ओके करूँगा तो यहाँ मुझे डाटा मैनुअल एंटर करना पड़ेगा, जबकि मैंने तो एक्सेल में पहले डाटा तैयार किया हुआ। मैनुअल वाली ऑप्शन में आप लोग मत जाइएगा, पहले डाटा को एक्सेल में तैयार कीजिएगा जैसा पिछले लेक्चर में हमने आपको सिखाया। जब आप अपने उस डाटा को उसमें एक्सेल में तैयार करेंगे तो यहाँ आप इसको क्लिक करेंगे रीड फ्रॉम फाइल। अब ये उसी लोकेशन पर मुझे दोबारा ले आया जिस लोकेशन से मैंने उसको प्रोजेक्ट की फाइल दी थी। ऑल फाइल्स पर क्लिक करूंगा तो ये फाइल दूसरी दफ़ा मुझे अपलोड करनी पड़ रही है। अब इसको मैं ओके करूंगा।
अब थोड़ा टाइम लेगा सॉफ्टवेयर इसको डाटा को प्रोसेस करने के लिए, और ये दूसरा स्टेप जो है इसमें कंप्लीट कर देगा इस प्रोसेस के साथ। ये उसने मुझे डाटा शो करना शुरू कर दिया है और डाटा तकरीबन वो उठा चुका है। देखिए ना, इसका नाम ऊपर फाइल का नाम बदल गया है, डाटा वो ऑलमोस्ट उठा चुका है। अब इसमें असल में मेरी जो एक्सेल फाइल थी उसमें शीट्स ज़्यादा थी, जैसा कि मैंने आपको यहाँ दिखाया है। ये ओरिजिनल डाटा था जो मैंने सॉफ्टवेयर से उठाया, तो उससे उठाया जो गूगल फॉर्म था या जो भी मैंने टूल यूज़ किया। अब उसके बाद ये मैंने उसको कोडिंग किया और यहाँ मैंने उसको कोडिंग के बाद अपने डाटा को सॉफ्टवेयर की यूज़ हालत में, इसका नाम अब मुझे याद होना चाहिए, तो अब मैं इधर आकर उसी टैब को इसको कहूँगा कि ये टैब वाला डाटा मेरा आप इस्तेमाल करें। ये वाली वो टैब थी, इसे मैं कहूँगा नेक्स्ट, इसे मैं कहूँगा फिनिश। तो ये मुझे कह रहा है कि आपका डाटा जो मैंने उठा लिया है। अब मैं इसे यस करके इसको मैं ओके कर दूंगा। अब मेरा डाटा इसमें सॉफ्टवेयर में शिफ्ट हो चुका हुआ है, इसमें एक्सपोर्ट हो चुका हुआ है। अब मैं प्रोसीड टू स्टेप 3 करूँगा, तो इसको मैं कहूँगा कि प्री प्रोसेस डाटा। अब सॉफ्टवेयर अपने लिहाज से भी इस डाटा को पहले प्री प्रोसेस करता है कि वो इसमें कुछ चेक्स लगाता है कि इसमें मिसिंग डाटा तो नहीं है, इसमें कुछ कॉलम्स में ज़ीरो तो नहीं डला हुआ, इसमें कुछ कॉलम्स में जो डाटा का जो रैंक है उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर मैंने 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल पे इस्तेमाल किया है तो कुछ डाटा अगर 9 पॉइंट लिकर्ट स्केल पे आंसर आ गया तो उसको मुझे आइडेंटिफाई कर देगा। अगर कोई मिसिंग डाटा यहाँ आ गया तो वो मुझे आइडेंटिफाई कर देगा और नॉर्मेलिटी डाटा के साथ चेक कर लेगा। अब इसने मुझे ओके कर दिया कि आपका सारा डाटा ओके है, आप ओके के बटन को क्लिक करें ताकि आपका फर्दर स्टेप शुरू हो। अब इसको मैं ओके करूँगा, ठीक है जी, इसको मैं यस करूँगा, ठीक है जी। अब वो मुझे जैसे जैसे एक स्टेप पूरा होता जाएगा वो मुझे अगले स्टेप की तरफ अलाउ करता जाएगा। अब ये देखें ना, 5वां स्टेप वो मुझे अलाउ नहीं कर रहा है अभी क्लिक करना, क्योंकि अभी मैंने चौथा प्रोसेस 4th स्टेप जो है उसको प्रोसेस करना है। इसको करने के लिए 4th स्टेप के ऊपर मुझे अपना मॉडल ड्रा करना है कि मेरा बेसिकली मॉडल क्या है। अब ये जो इसमें टैब है लेटेंट वेरिएबल ऑप्शंस की, यहाँ मैं कहूँगा क्रिएट लेटेंट वेरिएबल। इसको मैं किसी भी जगह क्लिक करूंगा। अब ये वही वेरिएबल्स मुझे दिखा रहा है जो इस एक्सेल की फाइल में बेसिकली मैंने अपने तैयार किए हुए हैं, जो बेसिकली प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको ये डाटा कोडिंग के ज़रिए सिखाया था कि ये वाली फ़ाइल कैसे तैयार करते हैं। अब वो यही मुझे हेडिंग्स जो हैं इस फाइल की जो हेडिंग्स हैं वो मुझे यहाँ उनको बतौर वेरिएबल दिखा रहा है। अब मैं उसको अपना पहला वेरिएबल दूंगा, ये वाला ऐड करके इसका मैं यहाँ से नाम रख दूंगा। ये 8 डिजिट से ज़्यादा नाम नहीं होना चाहिए, 8 डिजिट से कम हो। सेव करके अब मैं इसको जैसे ही सेव के बटन पर क्लिक करूँगा तो मेरा लेटेंट वेरिएबल यहाँ सेव हो जाएगा। अब इसी तरह मैं दूसरे वेरिएबल को बनाऊँगा, ये दूसरा वेरिएबल आ गया। अब सपोज के वो एंटरप्रेन्योर इंटेंशंस है, ये इसको मैं कहूँगा ऐड। ये सारे उसके आइटम्स मैंने ऐड करके इसका नाम मैंने रख दिया एंटरप्रेन्योर इंटेंशंस। इसको मैंने सेव कर दिया तो मेरा वेरिएबल सेव हो गया। अब इसी तरह मैं एक और अपना वेरिएबल यहाँ ड्रा कर लेता हूँ ताकि आपके लिए रिजल्ट्स को भी समझना आसान हो। कम से कम 3 वेरिएबल्स तो हों। अब ये मैं इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी है, इसको मैं कह रहा हूँ कि जी आप इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी को सेव कर लें। अब जितना डाटा था वो अब इस सॉफ्टवेयर में सेव हो चुका हुआ है। इसको मैं आगे ले आऊँगा। अब मुझे इसके अपना मॉडल ड्रा करना है, उसके लिए मुझे लिंक्स क्रिएट करने हैं, क्रिएट डायरेक्ट लिंक। इसको मैं क्लिक करूँगा और इस पर क्लिक करूँगा तो लाइन ड्रा हो जाएगी। इसी तरह मॉडरेटेड लिंक के लिए ये बटन है क्रिएट मॉडरेटेड लिंक। मॉडरेटेड लिंक के लिए इस पर क्लिक करूँगा और इस लाइन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मॉडरेटेड लिंक की लाइन क्रिएट हो जाएगी। इसको मैं ख़त्म भी कर सकता हूँ, डिलीट मॉडरेटेड लिंक, उस लाइन पे मैं क्लिक करूँगा वो ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह डिलीट डायरेक्ट लिंक, उसको मैं सेलेक्ट करूँगा तो वो डायरेक्ट लिंक ख़त्म हो जाएगा। इसको मैं दोबारा ड्रा कर लेता हूँ। ये सॉफ्टवेयर आपके खेलने के लिए हैं, आप जितना इनसे खेलेंगे उतना इनसे सीखेंगे। जितना इनको आप बचा के और डरते इस्तेमाल करेंगे उतना ये आपके ऊपर हावी होंगे। इनको इस्तेमाल करना इतना मुश्किल नहीं है, आप इनको खुले दिल से जैसे मर्जी गलतियां करें सीखें। आप इस वीडियो को देखें, आगे वाले कुछ लेक्चर को देखें, उम्मीद है कि आप इसमें इतनी आप गलतियां नहीं करेंगे। अब यहाँ मैं मॉडल ऑप्शन में आके सेव मॉडल को क्लिक करूंगा तो मेरा मॉडल सेव कर देगा। सेव करने के बाद अब वो मुझे स्टेप 5 के अंदर ले जाएगा। ये देखिए पहले स्टेप में स्टेप 5 में मुझे अलाउ नहीं कर रहा था, अब वो स्टेप 5 की तरफ ले गया। अब मैंने इसको क्लिक किया तो वो अब सॉफ्टवेयर बेसिकली परफॉर्म करेगा SEM स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडल।
उसने परफॉर्म कर दिया और रिजल्ट्स उसने मुझे दिखा दिए। तो ये है वो तरीका गाइस कि आपने PLS सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है। अगले कुछ लेक्चर्स में आप अगले लेक्चर्स देखें 48 से आगे वाले, हमने ये सारे रिजल्ट्स किस तरह से इसके निकालने हैं, इन रिजल्ट्स की इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है और इन इंटरप्रिटेशंस को आपने थीसिस में कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ें अगले लेक्चर्स में हैं। आप अगले वाले लेक्चर भी सुने। तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इससे वेरी नेक्स्ट जो लेक्चर है 48 का पार्ट 3 है, उसमें हम आपको यही डाटा की एक्सपोर्टिंग जिस तरह हमने आपको आज PLS में इस्तेमाल करना सिखाई है, ये हम आपको SPSS में इस्तेमाल करना सिखाएंगे कि SPSS में आप फर्स्ट टाइम डाटा कैसे शिफ्ट करते हैं, कैसे एक्सपोर्ट करते हैं और कैसे उस डाटा को आप सॉफ्टवेयर में एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो स्कॉलर्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक के बटन पर क्लिक करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।